नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली सरकार में जब तक अरविंद केजरीवाल का साया मंडराता रहा, यानी कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सत्ता थी, तब घोटालों की भरमार हो गई। घोटालों की बात उठाकर बार बार हर नेता पर आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में क्या आए, उन्होंने घोटालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यानी कि देश की आजादी के बाद पहला ऐसा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने, लालू प्रसाद यादव के बाद। मतलब लालू प्रसाद यादव को तो कहीं पीछे छोड़ दिया, कि जिन्होंने हर स्तर पर, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पर घोटाला किया। और इन घोटालों के जो सबसे बड़े सूत्रधार थे वो बने सत्येंद्र जैन। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को अगर गलती से जमानत मिल जाए तो उसको भी पूरे देश के अंदर ऐसे उठाते हैं जैसे वो अब बरी हो गए और उन पर झूठी एफआईआर थी। लेकिन जब कभी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इन घोटालों के कारण, इन बड़े बड़े जो इन्होंने कारनामे किए थे उनके कारण जब फंस जाते हैं, तो एकदम इनके पार्टी में एकदम अंधेरा छा जाता है। उस टॉपिक पर ना तो बात करते हैं, ना किसी तरीके की कोई टिप्पणी आती है। यही बात अब एक बार फिर से उजागर हुई, और यह मामला था सत्येंद्र जैन का। जी हां, जो दिल्ली में, पूरी दिल्ली के अंदर अगर देखा जाए, जहां जहां भी सत्येंद्र जैन जिस जिस डिपार्टमेंट में रहे, उसमें घोटालों की बौछार कर दी। हर स्तर पर घोटाला था। सत्येंद्र जैन हवाला के मामले में तिहाड़ जेल के अंदर बंद रहे, सबसे ज्यादा वक्त तक बंद है। और इसके बाद आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल के काले धन को सफेद करते हुए पकड़े गए, तब भी जेल गए। इसके बाद अरविंद केजरीवाल का शीश महल बना दिया, तब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के कारनामे सुनेंगे, 1 करोड़ से ऊपर की अगर कोई राशि कोई मंत्री साइन करता है तो उसके लिए एलजी की मंजूरी लेनी होती है। तो इसके लिए इन्होंने एक नया आइडिया निकाला कि 99,999 रुपए तक किए, 1 करोड़ रुपए का 1 रुपया बचा के वो अपने आप ही पास कर दिया, शीश महल खड़ा कर दिया गया। यानी सत्येंद्र जैन बस घोटाले से लेके हर मामले के हर घोटाले में सत्येंद्र जैन का नाम था। लेकिन अब सत्येंद्र जैन फंस चुके हैं। ईडी के लपेटे में आए हुए सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर कर दिया कोर्ट के अंदर, और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी गई है। जैसे ही मंजूरी मिलती है सत्येंद्र जैन के खिलाफ, अब इस मामले में मुकदमा चलेगा। मामला था दिल्ली जल बोर्ड के अंदर घोटाले का। यानी कि दिल्ली जल बोर्ड के अंदर जो आप ये सोचेंगे एसटीपी जो लगाए जाने थे, ये एसटीपी 4 एसटीपी दिल्ली के अंदर लगाए जाने थे। और इन 4 एसटीपी को लगाने के लिए सत्येंद्र जैन जब जल मंत्री हुआ करते थे, बाकी मंत्रालयों के अलावा सत्येंद्र जैन के पास जल मंत्रालय भी था, दिल्ली जल बोर्ड का। और जब वो जल मंत्री हुआ करते थे तो सत्येंद्र जैन ने जितने भी टेंडर दिल्ली जल बोर्ड के डाले गए थे उन सब में बड़ा घोटाला किया। इस घोटाले में करीब करीब 17 करोड़ रुपए का बड़ा माल सत्येंद्र जैन ने पचाया। यानी कि 17.40 करोड़ रुपया सत्येंद्र जैन इस फर्जी प्रक्रिया के जरिए अपनी जेब में डाल चुके थे। अब ये कहां कहां बटा, ये तो बाद की बात है, लेकिन अब ये सत्येंद्र जैन दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के स्टैंडर्ड प्रक्रिया के कारण फंस चुके हैं बुरी तरीके से। अब ये पूरा मामला था क्या? पूरा मामला अगर आप सुनेंगे, दिल्ली जल बोर्ड का है। 4 एसटीपी लगाए जाने थे दिल्ली के अंदर, जिनकी टेंडर प्रक्रिया में सत्येंद्र जैन ने गड़बड़ी की। आरोप है कि एसटीपी के टेंडर देने की पूरी प्रक्रिया में सरकारी तौर पर बहुत बड़ी गड़बड़ी की गई थी। 17.70 करोड़ यानी कि करीब करीब 18 करोड़ रुपए की हेरा फेरी इसमें की गई। और ईडी ने अपनी चार्जशीट में जो दायर किया उसमें सत्येंद्र जैन समेत 14 लोगों को नामजद किया गया है। इन 14 लोगों में जो सबसे प्रमुख नाम है वो सत्येंद्र जैन का है। और सत्येंद्र जैन ने इस टेंडर प्रक्रिया में सरकार के मंत्री और जल मंत्री का जो कार्यभार इन्हीं के पास हुआ करता था, ये पूरी प्रक्रिया इन्हीं के द्वारा पारित की गई थी। इसमें एक और नाम था उदित प्रकाश राय,
जो कि सीईओ हुआ करते थे दिल्ली जल बोर्ड के। एक नाम था अजय गुप्ता, जो कि पूर्व सदस्य थे दिल्ली जल बोर्ड के। सतीश चंद्र वशिष्ठ ये चीफ इंजीनियर थे और दिल्ली जल बोर्ड के अंदर। इसके अलावा यूरोटेक इन्वायरमेंटल लिमिटेड समेत इन 14 लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड के अंदर जो घोटाले किए थे, अब इसमें ये बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब आप समझिए, पूरी पार्टी के अंदर शोक की लहर है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले में अगर सत्येंद्र जैन पर अब केस चलेगा और अगर इनको सजा हो गई और इसमें जो पता चलेगा कि कहां कहां तक ये माल बटा था, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी का हश्र क्या होगा, ये सबके सामने आ जाएगा। पूरा कच्चा चिट्ठा आम आदमी पार्टी का खुल जाएगा। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के घोटालों का ये पूरा पिटारा जब खुलेगा तो बहुत सारे लोगों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जब शराब घोटाले के अंदर जेल में गए, उसमें सत्येंद्र जैन हवाला घोटाले में गए, और आजकल अरविंद केजरीवाल गुजरात के अंदर कह रहे हैं कि हम तो देश के लिए जेल गए थे। भैया, देश के लिए क्या घोटाला किया था? घोटाला तो अपने लिए किया था, अपने घर भरने के लिए किया था। दिल्ली के अंदर आज तक के इतिहास में पूरे देश के अंदर जितने बड़े बड़े घोटाले अरविंद केजरीवाल के नाम पर दर्ज हुए हैं, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। यानी कि दिल्ली की जनता ने, दिल्ली के रामलीला मैदान ने एक ऐसा व्यक्ति पैदा किया जिसने पूरे देश के खजाने को लूटने के लिए तरह तरह से अपने भेष बदले। कभी वो मफलर मैन बना, कभी वो बिजली मैन बना, कभी खंबे पर कूद कर चढ़ता था, कभी वो घोटालों का मतलब ऐसा लगता था देश को भ्रष्टाचार मुक्त कर देगा। जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मामले में ऐसे ऐसे शब्द लाया। ना जाने क्या क्या करने के बाद अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए तो दिल्ली में, या दिल्ली की ही नहीं पूरे देश के अंदर घोटालों का रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन अब दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को निकाल कर राजनीति से बाहर फेंक दिया है। राजनीति में ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये जता दिया है। और अब पंजाब में इनकी बारी है। इसके बाद गुजरात में जिस तरीके का झूठ अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम बात आपको कर रहे थे, बता रहे थे सत्येंद्र जैन की। सत्येंद्र जैन जो अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा घोटालेबाज व्यक्ति है, उसने घोटालों की झड़ी लगा दी थी। आप ये सोचिए, अब सत्येंद्र जैन खुद इतना डरा हुआ है इन सब चीजों से कि बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा इसने डाला था सत्येंद्र जैन ने। और अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सत्येंद्र जैन ने बांसुरी स्वराज के खिलाफ अक्टूबर 2023 में यह केस किया गया था। रोहिणी कोर्ट के अंदर यह मामला चल रहा था और रोहिणी कोर्ट में सत्येंद्र जैन ने साफ तौर पर कहा कि मुझे अब बांसुरी स्वराज पर केस आगे नहीं चला रहा है, यह केस बंद कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यह आखिर कौन सी सेटिंग की जा रही है? बांसुरी स्वराज का यह मुकदमा आखिर सत्येंद्र जैन ने वापस क्यों लिया है? क्या अरविंद केजरीवाल से बिना सलाह मशवरा के ले लिया? हो सकता है कि अब अरविंद केजरीवाल से भी सत्येंद्र जैन की राहें जुदा हो गई हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब सेपरेट गेम पंजाब के अंदर खेल रहे हैं। पंजाब में जब उनकी बाजी हारते हुए नजर आ रहे हैं तो अब वो गुजरात की तरफ रुख कर रहे हैं। यानी कि बहुत कुछ आम आदमी पार्टी के अंदर अब चल रहा है। लेकिन सबसे बुरा जो चल रहा है वो चल रहा है अरविंद केजरीवाल का घोटालेबाज, सबसे बड़ा घोटालेबाज मंत्री अब फंस चुका है और अब बहुत जल्दी इसके खिलाफ पीएमएलए के तहत मुकदमा चलेगा। और अगर मुकदमा चलेगा तो आम आदमी पार्टी की परतें खुलकर सामने आ जाएंगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।